नमस्कार जी, आप देख रहे हैं पांगी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ शिव सूर्यवंशी। अभी हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक समिति के निदेशक एवं कृषि उपज मंडी जिला चंबा के अध्यक्ष ललित ठाकुर जी। सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर सर बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। सर, अभी आपने हाल ही में पांगी घाटी का दौरा रखा सर। इसमें पूरी पांगी घाटी का आपने विजिट किया सर। तो सर, सबसे पहले तो आपने इस बार पूरे पांगी का दौरा किया। इन 2 वर्षों में पांगी घाटी में क्या क्या विकास हुआ सर, इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, जो अभी मेरा दौरा था, ये माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय 15 अप्रैल का जो यहाँ पांगी घाटी में हिमाचल दिवस मनाया गया था, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री ने उपमंडल पांगी को प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया था। और उस संदर्भ में 5 करोड़ रुपए रिवॉल्विंग फंड माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पांगी घाटी के लिए स्वीकृत किए हैं। जो रिवॉल्विंग फंड के लिए 5 करोड़ स्वीकृत किए हैं, उसके लिए हमें एक प्रपोजल बनाकर सरकार को भेजनी है। उस संदर्भ में हम हर पंचायत में जा कर के ये जागरूकता कैंप लगा रहे थे और लोगों की राय भी ले रहे थे, किस प्रकार से क्या क्या इसमें शामिल किया जा सकता है। विभाग के एग्रीकल्चर के, हॉर्टिकल्चर के और आत्मा परियोजनाओं के कर्मचारी साथ थे। अब विस्तृत रिपोर्ट बना करके एक पूरी प्रपोजल बनाकर सरकार को भेजी जाएगी। उसके पश्चात जो भी दिशा निर्देश सरकार के होंगे, उस हिसाब से उस राशि को खर्च किया जाएगा। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश स्तरीय हिमाचल दिवस घाटी में मनाया गया था सर। उसमें कुछ घोषणाएं की गई थी जो कि आज दिन तक पूरी नहीं हुई, जैसे कि 7 उप तहसील को दर्जा मिलना था पर अभी तक नहीं मिला सर। जी बिल्कुल, उस दिन घोषणा की थी और ये बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन होने वाली है 7 उप तहसील की। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, पांगी की जनता को भी भरोसा दिलाता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी घोषणा की है, एक एक घोषणा पूरी की जाएगी और ये 7 उप तहसील की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। घाटी में बढ़ती अफसरशाही पर कब तक नकेल कसी जाएगी सर? यहाँ जो अफसरों का बोलबाला इतना बढ़ गया है कि सर। अभी मैंने आरसी कार्यालय में एक रिव्यू मीटिंग ली थी और ऐसी कोई बात नहीं है। अफसरशाही बिल्कुल सरकार के नियंत्रण में है, सरकार के दिशा निर्देश अनुसार काम कर रहे हैं। फिर भी कहीं कोई ऐसी बात होगी तो उस मामले को सरकार के समक्ष रखा जाएगा और जनता के प्रति जवाबदेही सभी अधिकारी कर्मचारियों की तय है पहले से। और कहीं कोई कोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। घाटी में विभिन्न विभागों के पद खाली पड़े हैं, वो आगामी सरकार का क्या वो योजना है कि इनको कब तक भरेगी सर? देखिए, जो पूर्व भाजपा सरकार थी, 5 साल सरकार रही, उन्होंने किसी भी पद को भरने का काम नहीं किया। उन्होंने मतलब जो भी पद थे वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए या उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। विशेषकर पांगी वैली की बात करना चाहूँगा। लेकिन वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जनजातीय क्षेत्र के प्रति बहुत ज़्यादा उदारता के साथ काम कर रहे हैं। अभी पीछे देखिए आप, एग्रीकल्चर में कुछ पद खाली थे, अभी नियुक्ति हुई हैं। इसी प्रकार जहाँ फॉरेस्ट की कहीं पद खाली थे वहाँ वन मित्र लगाए गए हैं। जहाँ पशुपालन विभाग की डिस्पेंसरियों में पद खाली है, वहाँ पे शीघ्र ही वन मित्र की भर्ती की जा रही है। इस प्रकार भर्तियां हो रही है और अब पांगी वैली में धीरे धीरे स्टाफ जो है नियुक्त होता जा रहा है और आने वाले 2-4 महीनों में ये कमी पूरी कर दी जाएगी। क्वेश्चन और है कि 30 वर्षों से अधिक समय हो गया सर, साथ में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन बन रहा है। तो सर, आज दिन तक तो वो भवन लोक सेवा में नहीं हुआ है सर। अभी तक उसमें कोई वो नहीं है, तक ना कंप्लीट है, ना ही उसका उद्घाटन हुआ है सर। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। वहाँ एक निजी भूमि का मामला है और ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी न्यायालय का माननीय कोर्ट का आदेश होगा उसी तरह से आगे बढ़ा जाएगा। सर, इसमें भूमि मालिकों का कहना है कि क्योंकि हमें कि पहले नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन बाद में वो जो उस समय की सरकारें थी वो मुकर गई, तो हमें नौकरी नहीं। अब हमें मालूम नहीं किसने ये वादा किया था, लेकिन अब जो भी फैसला माननीय न्यायालय में होगा उसको सबको मंजूर होगा। घाटी में आम कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल बना है सर। भविष्य में पार्टी इस माहौल को कैसे उबारा जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है। हाँ, ये हो सकता है कि अब चुनाव खत्म होने के बाद जो प्रत्याशी थे उन्होंने सुध बुध नहीं ली होगी तो वो अलग मामला है। अन्यथा पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ काम कर रही है। सर, जिसमें आपसे खींचता हूँ इकल्ले भी छोटे कार्यकर्ता हैं जिससे बहुत ही हताश हो रहे हैं सर। नहीं, मेरे से बहुत सारे सैकड़ों कार्यकर्ता मिले,
उनके काम हो रहे हैं, ऐसी कोई बात सामने आई नहीं है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ठाकुर सिंह भरमौरी द्वारा समय से पहले ही अपने बेटे को दावेदारी पेश कर दी सर, इस पर आपका क्या कहना सर? देखिए, इसका जवाब तो भरमौरी साहब ही दे सकते हैं, हमारे बड़े सम्माननीय नेता हैं, वयोवृद्ध नेता हैं। कई बार हो सकता है कि जो बुजुर्ग आदमी होते हैं उनका और दिमाग और बच्चों का दिमाग एक बराबर ही होता है, तो हम उनका कोई बुरा नहीं मानते हैं। वो हमारे सीनियर लीडर हैं, ये उस मामले में वही बता सकते हैं। सर क्या इससे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं होगा सर? नहीं, नुकसान नहीं होगा। जो भी पार्टी के टिकट होते हैं वो केंद्र हाईकमान तय करता है, और अभी 2.5 साल के बाद ये फैसला होगा, तो ये उसका जवाब आप भरमौरी साहब से ही पूछिए, वही आपको बता सकते हैं। आने वाले समय के लिए पांगी घाटी के विकास के प्रति आपका क्या विजन रहेगा सर? देखिए, जो दायित्व मुझे माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिया है, उसका मैं निर्वहन करने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। अपने विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, अपितु पूरे चंबा जिला में जो मुझे दायित्व दिया गया है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमेटी का, APMC का, उसमें जो मेरे दायरे में काम आते हैं, उनके अलावा भी मैं जहाँ भी मेरे से हो सकता है हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के काम हो, और उसमें हम सफल भी हो रहे हैं। यहाँ पे जल शक्ति का विभाग एक सब डिवीज़न दिया गया था पिछली सरकारों द्वारा यहाँ पे, तो शायद कांग्रेस में ही वो आई है, तो वो अभी तक यहाँ रन नहीं हो रहा सर। रन तो कागजों में हो रहा है, लेकिन वहाँ नया कोई बैठता नहीं अधिकारी वगैरह, तो उनका देखिए, आपने मामला ध्यान में लाया है, क्योंकि ये मेरे को लगता है कि पूर्व भाजपा सरकार में यहाँ इसको शिफ्ट किया गया था, लेकिन भाजपा सरकार ने क्या किया, आनन फानन में बहुत सारे संस्थान खोल दिए, चाहे मेडिकल के हों, एजुकेशन के हों, दूसरे विभाग के हों, संस्थान तो खोल दिए, लेकिन उनमें स्टाफ की नियुक्ति करना पूर्व सरकार भूल गई। उन्होंने वोट की राजनीति की, और जहाँ भी उनके पास स्टाफ की कमी थी उसको भी पूरा नहीं किया गया। आनन फानन में संस्थान खोल करके लोगों के साथ ये बहुत बड़ा धोखा किया गया है। आपने मामला ध्यान में लाया है, मैं शीघ्र ही सरकार के समक्ष इस बात को रखूंगा, ताकि सब डिवीज़न जो सुचारू रूप से चले। दूसरा जो सब डिवीज़न यहाँ पे जो है बिजली बोर्ड का है, वो ऐसी जगह पे ले गया है जंगल में, यानी पावर हाउस के पास लेके रखा हो, उसमें ना लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है सर। इस पर सर अगर आप सरकार से वो करके इसको बिल्कुल सरकार के साथ इन दोनों उपमंडल का, जल शक्ति का और बिजली बोर्ड का, ये मैं सरकार के समक्ष इस बात को रखूंगा, ताकि जनता की सुविधा अनुसार ये संस्थान जो है कार्य। यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा एक पटवारी भेजा गया है सर साज के लिए, तो वो आज दिन तक यहाँ पे उसने ज्वाइनिंग तो कर दी है, उसके बाद वो अब कभी दफ्तर में नहीं आता सर। अच्छा, ये मुझे तो किसी ने बताया नहीं है, बहुत सारे लोग मुझे मिले। आपने मामला ध्यान में लाया है, मैं आज ही इसके बारे में RC साहब से और विशेषकर तहसीलदार किलाड़ से बात करता हूँ। सर पांगी न्यूज़ 24 के लिए समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।